अस्सलाम वालेकुम। जी साजिद, आप जो है तिलावत कुरान पढ़ा करें, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. आमीन। आप सब जो है एटलीस्ट 7 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ लें। फिर हम क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। जल्दी से 7 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ओके। आप सबका स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है ये वाली वेबसाइट्स बनाई थी। आपने आप जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी उनको याद होगा कि लेक्चर नंबर जो हमारा 4 था। लेक्चर नंबर 4 में हमने ये वाला डेमो इंपोर्ट किया था, और डेमो इंपोर्ट करने के बाद हमने ये वाली जो है वो साइट बनाई थी, जिसे एक सिंपल सा पेज था। ठीक है, राइट। यहाँ पर इसके जो है वो हेडर है। हेडर के बाद नीचे जो है हमारे पास ये एक सिंपल सा साइट है। हमने क्या किया, इसका जो है हम डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप में से जितना भी पढ़ाया जा रहा है अभी तक 4 लेक्चर्स कंप्लीट टास्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है, टास्क अपने जो है ना, आप सब जो है वो कंप्लीट करें। टास्क कंप्लीट करने के साथ साथ मैं आपके साथ जो है ड्राइंग लिंक शेयर करूंगा। आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज या फिर कल तक शेयर कर दूंगा मैं। और उसमें आप लोगों ने जो भी टास्क अपने पेंडिंग है वो कंप्लीट वहां पर रिपोर्ट देनी है। और इन इन फ्यूचर जितने भी आपके टास्क होंगे, सारी की सारी असाइनमेंट्स क्विजेज जो भी मिलेंगे आपको, वो पूरे कोर्स में वो आपने वहां पर अपलोड करने होंगे। ठीक है, उस लिंक पे वो आपका रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल होगा, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअल जो है वहाँ पे सबमिट करवाना है। ठीक है, और जो है ना उनका टास्क कम वहाँ पे रहेगा। और मैं टास्क को देखते हुए हर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस जो है वो काउंट करूंगा। और जो है ना टास्क अकॉर्डिंग उसको सर्टिफिकेट्स वगैरह बाकी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। क्योंकि हमने हर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट नहीं देना, सिर्फ उन स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि काम करेंगे, जो कि टास्क कंप्लीट करेंगे, जो काम दिया जाता है। सपोज मैंने जो अब इतनी वेबसाइट सब बना दिया, ये प्रीवियस टास्क है आपके काम। मैं मेंशन भी कर दूंगा ग्रुप में, एक मैसेज भी कर दूंगा मैं कि आपने ये टास्क परफॉर्म करने के, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करनी है, उसके बाद जो है आपने जैसे डेमो इंपोर्ट करना है, हेडर फुटर बनाना है, उसके बाद बाकी जितने भी चीजें सेटिंग हमने करनी है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, फिर हर वीकली बेसिस पे मैं चेक भी किया करूंगा वो। अभी तो मैंने 2 वीक बेसिक अभी करवाया है, वो चेक नहीं किया मैंने। अब जो है नेक्स्ट जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उसका वीकली बेसिस पे काम मैं टास्क चेक भी किया करूंगा कि किसने कौन सा टास्क कंप्लीट किया। और एट द एंड जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको वेबसाइट बनाने के लिए दी जाएगी फाइनल प्रोजेक्ट में, वो भी कंप्लीट करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट वो कंप्लीट नहीं करता उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो है आप अपना टास्क जो है वो डेली बेसिस पर साथ साथ कंप्लीट करें। विदाउट कंप्लीशन टास्क जो है आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर? सो टास्क के लिए वगैरह बाकी चीजें जो है वो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो डैशबोर्ड में आ गया, उसके बाद लेक्चर की किसी को इशू है तो लेक्चर का बताना था मैंने। लेक्चर जो है वो यहाँ पर यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लब्बैक आईडी सर्विस ये वाला चैनल है, यहाँ पर आप आएंगे। मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी। तो फिर भी अगर नहीं किसी को आईडी, तो मैं ये चैनल का लिंक आपके साथ है, ठीक है, शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर वीडियोस में देखें तो देखें, यहाँ पर जो है वर्डप्रेस का ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, सेकंड लेक्चर है, फिर ये
थर्ड लेक्चर है ये वाला, उसके बाद ये फोर्थ लेक्चर, लास्ट हमारा रिसेंट लेक्चर यहाँ पर ये अपलोडेड है अभी, ये 55 मिनट का है, तो यहाँ पे अपलोडेड हुआ है, तो आप यहाँ से इस लेक्चर को सुन सकते हैं। आज का लेक्चर भी कल तक अपलोड हो जाएगा ये। ओके, सो आपने कोई भी इशू हो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से समझ नहीं आ रहा आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं मुझे मैसेज करके कि सर यहाँ से समझ नहीं आ रहा, अब मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में प्लगइन्स जो है प्लगइन सेक्शन में आए थे और हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे, लाइक जो है हमने लाइट स्पीड कैशे प्लगइन इंस्टॉल किया था, रैंक पैथ एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया था, उसके बाद जो है वर्डफेंस, ये सिक्योरिटी के कुछ प्लगइन्स थे जो हमने इंस्टॉल किए थे। आज हम इनकी जो है वो क्या करते हैं, इनकी सेटिंग देखते हैं। सबसे पहले हमने लाइट स्पीड कैशे प्लगइन इंस्टॉल जो किया था इसकी सेटिंग देखते हैं। सबसे पहले हम जो है ना वेबसाइट का बेसिकली लाइट स्पीड कैशे प्लगइन होता किस लिए, लाइट स्पीड कैशे प्लगइन जो होता है वो वेबसाइट्स की स्पीड को फास्ट बनाने के लिए होता है कि लोडिंग टाइम जो फास्ट, इस तरह अब हम जो है एक वेबसाइट जब रिफ्रेश करते हैं तो ये लोडिंग होने में 5 सेकंड 10 सेकंड लेती है, जितनी भी टाइम लेती है, तो ये क्या है इसका लोडिंग टाइम है, मीन्स का स्पीड है। तो हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो है वो हम यूज करते हैं लाइट स्पीड कैशे प्लगइन। सो हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर लेते हैं अभी करंटली है क्या, और बाद में देखेंगे कि ठीक है, बाद में देखेंगे हम कि हमारी स्पीड है क्या। करंटली जो है हम वेबसाइट का लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड हम जो है इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अभी ये एनालिसिस हो रहा है हमारे सामने, जो हमारी वेबसाइट का सिक्योर है स्पीड इंडेक्स है वो यहाँ पर आ जाएगी कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कितनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे शो हो रही है हमें कि हमारी जो मोबाइल में है ना वो परफॉर्मेंस 60% है। ठीक है, मोबाइल में हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कितनी है, 60% है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट यानी कि 3.3 सेकंड ले रहा है, लार्जेस्ट 8.4 सेकंड ले रहा है लोड होने में, तो हमारी वेबसाइट जो है वो 10-12 सेकंड ले रही है लोड होने में, और उस पर स्पीड इंडेक्स इसका कितना है 10.6 सेकंड इसका जो है वो स्पीड इंडेक्स है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट जो इतना टाइम ले रही है लोडिंग होने में, ठीक है, इसकी एक्सेसिबिलिटी भी 88% है, SUV 86 है, हम डेस्कटॉप में जाते हैं तो 67 है, मीन्स के दोनों जो है वो एक 60 की रेंज में 67 की रेंज में। अभी हम जो है लाइट स्पीड कैशे प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट्स पर। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद हम जो है फिर अगेन देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो स्कोर है वो कितना हुआ, परफॉर्मेंस में कितनी इंक्रीमेंट हुई है, कितनी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। हमने लाइट स्पीड कैशे प्लगइन जो है इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसकी सेटिंग देखते हैं, तो सेटिंग देखने के लिए हम स्क्रॉल डाउन डाउन करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पर इस मेन्यू बार में सबसे बॉटम पे देखें शो हो रहा है लाइट स्पीड कैशे प्लगइन। हम जो इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो इसका डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, ये है लाइट स्पीड कैशे प्लगइन का डैशबोर्ड। मीन्स कि यहाँ पर होता है कि आपकी जो है वो कितनी यूजेस हुई है, पेज ऑप्टिमाइजेशन कितनी हुई है, बाकी चीजें कितनी हुई है, तमाम के तमाम चीजें यहाँ पर मेंशन है। हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको प्रीसेट पे चले जाते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड के नीचे है प्रीसेट का ऑप्शन, हम प्रीसेट पे गए और यहाँ पर उन्होंने कुछ पैकेजेस दिए हैं कि आप जो है ये इंस्टॉल कर लें, ये इंस्टॉल कर लें। मीन्स के मैन्युअली सेटिंग करने के बजाय हम जो है वो वन क्लिक सेटिंग कर लेते हैं। तो हमने इस पे अप्लाई प्रीसेट पे क्लिक कर दिया, ये इनका रिकमेंडेड था एडवांस रिकमेंडेड पैकेज। सो हमने इसको जो है वो अप्लाई कर लिया है अपनी वेबसाइट्स पर। सो ये जो है कंप्लीट सेटिंग खुद ब खुद ही कर देगा। हम अगेन जो है अपनी वेबसाइट को अगेन एनालिसिस करते हैं। अभी 60% थी ना हमारी, ठीक है, मोबाइल में भी और डेस्कटॉप में भी 60% परफॉर्मेंस थी उसकी। सो हम अगेन एनालिसिस करते हैं और अगेन एनालिसिस करने के बाद देखते हैं कि हमारी जो साइट की परफॉर्मेंस है वो मोबाइल में एंड डेस्कटॉप में कितनी हुई है। ठीक है, अभी लाइट स्पीड कैशे प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद, अभी हमने लाइट स्पीड कैशे प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है और हमने उसका जो रिकमेंडेड पैकेज था वो भी हमने अप्लाई कर लिया है ये वाला। ठीक है, और जिसमें तमाम फंक्शनैलिटी उन्होंने ऑन कर दिया है, और अब हम ये जो है इसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस में देखते हैं। ठीक है, तो ये 77% हुआ है। ठीक है, हमारा कितना था यहाँ पर 60% था।
तो ये 17% इंक्रीमेंट हुआ। डेस्कटॉप में देखना, डेस्कटॉप में 91 आ गया। तो यहाँ पर कितना था, 67% था डेस्कटॉप में, जो कि 91% हो चुका है। मीन्स के ऑलमोस्ट 23-24% जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। तो देखिए अब इसका जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस भी 100%, एक्सेसिबिलिटी भी 93% है, एसईओ भी 92% है। ऑलमोस्ट डेस्कटॉप में बिल्कुल स्मूथली चल रही है। अगर हम इसकी देखें तो ये फर्स्ट कंटेंट फोन 0.4 सेकंड, बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है। ये सब कुछ अच्छा है। सिर्फ मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोबाइल में भी अगर ये 90 हो जाए तो और ज्यादा बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। अभी देखें फिर भी ये हमारे पास कितना कम हो चुका है। यहाँ पर फर्स्ट कॉन्टेक्ट फुल पेंट जो है वो 1.3 सेकंड हो चुका है बाकी। और यहाँ पर स्पीड इंडेक्स जो था वो 11 सेकंड था आई थिंक सो। तो ये 8 सेकंड पे आ चुका है। तो बाकी हम मजीद इस पे करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी मैनुअली सेटिंग भी करते हैं। मैनुअली सेटिंग मीन्स दैट कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जनरल में चले जाएंगे। जनरल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसके ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन ऑन कर दें ऑफ कर दें, हमें नीड नहीं है। तो हम क्विक डाट क्लाउड का अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं। क्विक डाट क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर जो है हम यहाँ पर इनकी जो है वो सर्विसेज लाइक जो है यहाँ पर है ना, हम क्या करते हैं, लॉगिन और रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है। सो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं लॉगिन कर लिया। देखिए ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर दो साइट जो है वो अपलोडेड हुई हैं, दो साइट्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ किसी और साइट को, तो मैं उसका अकाउंट भी क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये वाली साइट जो है ना, जैसा कि ये है, अब जो है इसका हम डैशबोर्ड ओपन करना चाहते हैं। हमने डैशबोर्ड ओपन कर लिया। डैशबोर्ड कैशे प्लगइन में जाने के बाद हम इसकी जनरल सेटिंग में चले गए। अब जो है क्विक डॉट क्लाउड का अकाउंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, हमें क्यों चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि क्विक डॉट क्लाउड जब हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारी ये वाली परफॉर्मेंस जो है ये 77 से डायरेक्ट जो है 90 प्लस चली जाती है। क्योंकि ये साइट को मजीद फास्ट कर देता है। क्विक डॉट क्लाउड हमें प्रोवाइड क्या करता है, क्विक डॉट क्लाउड हमें सीडीएन प्रोवाइड करता है, डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड करता है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसके अकाउंट बनाने के बाद हम जो है ये रिक्वेस्ट डोमेन की कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया रिक्वेस्ट डोमेन की, और हमारी जो है वो रिक्वेस्ट पेंडिंग में चली गई है। अभी ये कुछ टाइम लेगा जब तक अप्रूवल आ जाएगा और हमारी यहाँ पर डोमेन की जनरेट हो जाएगी। सम टाइम इशू भी आ जाता होता है यहाँ पर, क्योंकि ये फ्री होस्टिंग यूज कर रहे हैं, फ्री हम डोमेन नेम यूज कर रहे हैं, तो हर चीज जो फ्री है। तो सम टाइम जो है यहाँ पर वो क्या होता है कि इशू आ जाता होता है, डोमेन की नहीं जनरेट होती। तो अगर हमारे पास कोई और होस्टिंग हो, प्रीमियम होस्टिंग हो या बाकी चीजें हो, तो ये ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो जाती है, और 100% श्योरली ये जनरेट होती है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग जो है वो पेड भी यूज करते हैं, लेकिन हम अब करंटली जो हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन की यूज करेंगे। सो हम इसका वेट कर लेते हैं, बाकी सेटिंग हम देख लेते हैं। तो गेस्ट मोड का पूछ रहा है, हमने इसका ऑफ कर दिया अभी करंटली। गेस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कर दिया हमने। ठीक है, एंड देन जाएंगे हम सेव सेटिंग पे। ठीक है, यहाँ पर फिर सर्वर आईपीस पूछ रहा है, तो मैं जो है यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। चेक माई आईपीस पब्लिक, यहाँ पर ये पब्लिक आईपी मेरा आ जाएगा। मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं अगेन सेव सेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये सर्वर आईपी था जो कि जनरेट हुआ था। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा सर्वर आईपी, हमारा सेव हो चुका है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कैशे की तरफ। नेक्स्ट कैशे में जाने के बाद हम देखें ये कैशे ऑलरेडी इनेबल है। लॉग्ड इन कैशे, हमारे सारे कैशे जो है वो इनेबल से, हमें कुछ भी चेंजिंग करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सो हम टीटीएल पे क्लिक कर लेंगे। टीटीएल पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कब तक आपका डिफॉल्ट कैशे होना चाहिए। हमने यहाँ पर 1 वीक रखा हुआ है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ तो 10 वीक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसको 1 वीक रखना चाहता हूँ, 1 वीक कैशे। कैशे मैंने आपको बताया था किस पर्पज़ के लिए होता है, कि आपकी साइट जो है वो वन टाइम अगर लोड हुई है तो अगेन जो है वो सेकेंड टाइम फास्ट लोड होगी अगर उसका कैशे ऑन है। ठीक है, वहाँ पर उसको ओरिजिनल फाइल से आने की जरूरत नहीं है। वो कॉपी आपके पास जो सेव होती है सर्वर के पास, वो आपको शो करवा देता है। बाद में 1 सेकंड बाद 2 सेकंड में जब ओरिजिनल फाइल आती है देन वो आपको शो करवाता है।
तो कैशे थोड़ा सा होता है वेबसाइट को फास्ट लोड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास सेटिंग जो है वो पर्च की है। पर्च का पर्पस क्या होता है? पर्च का पर्पस होता है कि तमाम जब हम रिफ्रेश करते हैं साइट्स को, तो क्या होता है कि हमारी साइट्स का कोड जो है, जो हमारा कैशे होता है, वो एक बार रिफ्रेश कर देता है, पर्च कर देता है, मिक्सअप कर देता है मीन सेट, ठीक है। फिर अगेन से स्टार्ट होता है। तो वो कहता है कि कौन कौन से पर्च होने चाहिए मेरे पास, फ्रंट पेज, होम पेज, ऑल पेजेस हमारे ये वाली सिलेक्शन की हुई है, तो ये रिकमेंडेड है। हम क्या करते हैं, इसे मैनुअली सेटिंग भी कर देते हैं। लाइक मैं मुझे ऑप्टिमाइजेशन पे देखता हूँ, ठीक है। कुछ तो हमारी सेटिंग रिकमेंडेड मिल गई है हमें, और कुछ जो है हम मैनुअली करते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए कुछ ऑन है, ठीक है। मैं करता हूँ ऑप्टिमाइज लॉसलेसली नो, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ा देगा हमारे पास। ऑप्टिमाइज लॉसलेसली यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, compression this can improve quality but may result in larger image। सो क्या क्वालिटी इंक्रीज कर देगा इमेज की, लेकिन ये क्या है, फिर लोड टाइम ज़्यादा लेगा। सो हमने डिफरेंट मेथड अप्लाई करके देखने होते हैं। एक तो हमने ये मेथड अप्लाई करके देखा कि हमने जो है इसका प्री सेट पैकेज चूज कर लिया, और दूसरा हम मैनुअली इसमें सेटिंग करते देखते जा रहे हैं। मैनुअली सेटिंग करके देख लेंगे हम, उसके बाद फिर जाकर हम अपनी वेबसाइट का जो ये टाइम है ये चेक कर लेंगे, परफॉर्मेंस की कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है। सो हमारी जो भी पैकेज मेरे लिए परफेक्ट होगा, हर साइट का डिफरेंट पैकेज परफेक्ट हो सकता है, हम उसको अप्लाई कर रहने देंगे, ठीक है। हम मैनुअली भी नहीं कर रहे, हमने क्या किया, एक रिकमेंडेड चूज किया था। रिकमेंडेड के बाद हम जो है ये देखें एक्सट्रीम है, हम एक्सट्रीम पैकेज भी चूज करके इसकी जो साइट्स की है वो अगेन चूज देख लेते हैं। अगर इस पैकेज से इसकी जो है ना वो एक्सट्रीम पैकेज, ठीक है, एक्सट्रीम पैकेज से अगर हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है मजीद, तो हम क्या करते हैं, हमें जो है फिर रिकमेंडेड पैकेज चूज करने की नीड नहीं है, हम अगेन ट्राई कर लेते हैं एक्सट्रीम पैकेज। अदरवाइज जो है हम रिकमेंडेड पैकेज ही चूज कर लेंगे। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, मैंने बता दिया। मैनुअली भी करके देखें, आप स्पीड चेक करें, जो स्पीड अच्छी दे रहा है, जो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, आप वही रहने दीजिएगा। बाकी क्विक डॉट क्लाउड की बात रही, तो क्विक डॉट क्लाउड की जो है वो जनरेट हो जाती है। जैसे ही आपकी जनरेट होगी, आपकी साइट जो है यहाँ पर वो कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पर भी करंटली जनरेट नहीं हो रही, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है लिंक टू क्विक डॉट क्लाउड के साथ, जैसे कि डोमेन जनरेट होती है। ये देखिए अभी जो है 77 थी, तो इन्होंने 73 कर दी है, मीन्स के 3% जो है वो हुई है। हम क्या करते हैं, अभी जो है वो रिकमेंडेड ही रहने देते हैं, क्योंकि ये 3% जो है डिक्रीज कर रहा है परफॉर्मेंस को। बाकी ठीक है इसकी परफॉर्मेंस। तो ये था, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं परफॉर्मेंस के लिए। लाइट स्पीड कैशे प्लगइन्स है, मैंने आपको और भी दिखाए थे लास्ट क्लास में, हम डिफरेंट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम प्लगइन की तरफ जाते हैं। ये था स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि हमने स्पीड ऑप्टिमाइज कैसे करनी है अपने वेबसाइट की, थोड़ी सी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड, पेज ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रैंक मैथ एसईओ। जैसा कि ये टाइटल से है, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो ये हमारी वेबसाइट्स की एसईओ के लिए होता है, ठीक है। ये प्लगइन कि मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए एसईओ भी सीखते हैं। सो हम बेसिक एसईओ रैंक मैथ एसईओ से सीखते हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमारा ये वाला प्लगइन जो है ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास वो अकाउंट पूछ रहा है। अगर तो हमने अपनी साइट बनानी है, हम अपनी साइट यूज करें, देन हम यहाँ पर अकाउंट जो है हम कनेक्ट कर देंगे। अगर हमने अपनी साइट नहीं बना रहे, हम अपनी साइट्स नहीं बिल्डअप करें, तो हम क्या करेंगे, हम इन अकाउंट्स को स्किप कर देंगे, और हम जो है नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो हम मैं स्किप नो पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं नेक्स्ट मूव ऑन करता हूँ। ओके, नेक्स्ट इजी मेथड है या एडवांस, कौन सी सेटिंग चूज करनी है, मैं एडवांस चूज कर लेता हूँ, और मैं स्टार्ट वॉइस पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम स्किप जो है हमें वो सेटिंग कोई भी इंपोर्ट नहीं करनी है, हमने कंप्लीट सेटिंग जो है वो खुद मैनुअली करनी है। उसके बाद हमारे पास टूरिज्म क्लब क्या है। टूरिज्म क्लब साइट मींस के पूछ रहा है किस पर्पस के लिए है, ये पर्सनल ब्लॉग है, कोई बिजनेस साइट है, तो मैं कहता हूँ पर्सनल ब्लॉग है, ठीक है। मेरा अपना क्लब है और मैं इसको रन करवाना चाहता हूँ। उसके बाद अल्टरनेटिव नेम भी मैं टूरिज्म क्लब ही दे देता हूँ। उसके बाद लोगो, यहाँ पर जो है आप लोगो अपलोड कर सकते हैं अपनी साइट का। मैंने कोई भी जनरेट नहीं किया, अभी मैं करंटली नहीं कर रहा। अगर आपका लोगो है तो यहाँ पर आप लोगो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सोशल शेयरिंग जो है वो इमेज है। सो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ अकाउंट्स हैं, ठीक है, जो गूगल के हैं। गूगल के अकाउंट्स हमने वो कनेक्ट अभी नहीं करने। हम जो है फिर क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, साइड मैप की बात करते हैं। तो साइड मैप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि साइड मैप बेसिकली गूगल क्रॉलर के लिए होता है कि हमारी वेबसाइट के कम तमाम के तमाम एक मैप होता है। जिस तरह हम चाहते हैं अपना एड्रेस देते हैं ना, एड्रेस कि यार अगर हमने किसी को एड्रेस देना तो मैं कहता हूँ कि भाई आपने आना सबसे पहले फैसलाबाद, फैसलाबाद आने के बाद आपने सिटी आना है, सिटी में आने के बाद आपने अहमद टाउन आना है, अपना टाउन आने के बाद जो फर्स्ट स्ट्रीट है उधर मेरा घर है, लेट्स सपोज, ठीक है। मैं आपको उसको एड्रेस ऐसे बताता हूँ। सेम एज इट इज क्या होता है कि गूगल मैप है, गूगल क्रॉलर है, जब भी कोई चीज सर्च करता है तो गूगल का क्रॉलर जो है वो आके अपनी वेबसाइट्स को देखता है। हम उसको साइड मैप एक जनरेट करके देते हैं कि भाई ये चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं, अगर आपने आना है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे। अब लेट्स सपोज अगर पोस्ट चाहिए तो गूगल क्रॉलर सबसे पहले कोई बंदा सर्च करता है वो पोस्ट, तो वो सबसे पहले मेरी वेबसाइट पे आएगा। वेबसाइट आने के बाद सबसे पहले वो उस पेज पे जाएगा जिधर पोस्ट है। उस पेज पे जाने के बाद फिर डायरेक्ट उस पोस्ट पे जाएगा, उस पोस्ट के बाद जहाँ पे वर्ड है वर्ड पे जाएगा, ठीक है। तो इधर उधर नहीं जाएगा। सो ये जो साइट मैप होता है ये गूगल क्रॉलर की हेल्प के लिए होता है, सो दैट हमारी वेबसाइट पे गूगल क्रॉलर इजीली रन कर सके। सो साइट मैप मैंने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद पोस्ट पेज, लैंडिंग पेज के लिए, ये तीनों के लिए साइट मैप ऑन किया है। सो हम आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, जो है इसका भी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडी है। हम जो है इसकी एडवांस सेटिंग कर लेते हैं। बेसिक सेटिंग हमारी होगी, अब हम एडवांस सेटिंग तरफ जाना है। रोल मैनेजर है। रोल मैनेजर बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया था रोल मैनेजर जो है हमारी वेबसाइट पर डिफरेंट यूजर रोल्स बनाने के लिए यूज होता है। कि हम लेट्स सपोज मैं एडमिन हूँ इस वेबसाइट का, मैं ओनर हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी वेबसाइट पे एक कंटेंट राइटर हायर करूँ मैं, जो कि मेरी वेबसाइट पे आके आर्टिकल लिख सके। लेकिन मैं उसको इतनी एक्सेस देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ आके आर्टिकल लिख सके, ये ना हो कि वो मेरी वेबसाइट को हैक कर ले या मेरी वेबसाइट का पासवर्ड चेंज कर दे, कल को मुझे ही वो रिमूव करते वेबसाइट से। सो हम क्या करते हैं, यूजर रोल बनाते हैं। हमने क्या करते हैं इसमें बेसिक जो है चार पांच होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है। सो हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर तो मैं हूँ, मैंने सबको सारे रोल दिए। उसके बाद मैं अकाउंट दूसरा क्रिएट करूंगा एडिटर का, ठीक है। उससे जो है वो जस्ट रोल दूंगा कि वो साइट ये भी नहीं देता, मैं कहता हूँ ऑन पेज चैनल सेटिंग कर सके, ऑफ पेज कर सके। उसके बाद जो है वो क्या कर सके, टाइटल एंड मेटा सेटिंग कर सके, बाकी कुछ भी ना कर सके। सो मैं ये तमाम रोल सेट करके उसको कर लेता हूँ सेव। सो अब मैं जिस बंदे को भी एडिटर रखूंगा, ठीक है, उसका रोल जो एडिटर सेटिंग करूंगा। अब क्या है कि वो सिर्फ पोस्ट पब्लिश कर सकता है या उसके टाइटल सेट कर सकता है जितनी मैंने उसको परमिशन दी है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो प्लगइन मेरा डिलीट नहीं कर सकता, मेरी साइट का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, मेरी साइट की बैकएंड फाइल नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है। तो ये पर्पस होता है रोल मैनेजर का। उसके बाद 404 मिनटर है तो हम इसको ऑन कर देंगे। 404 मिनटर को ऑन कर, रिडायरेक्शन है, ये भी हम रिडायरेक्शन भी ऑन कर देंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है स्कीमा टाइप्स पोस्ट। हमारे पास आर्टिकल पोस्ट है, उसके बाद ब्लॉग पोस्ट है, एंड सो एंड हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सो ये हमारी जो है वो बेसिक सेटिंग थी जो हमने की है अभी। अभी हमने कंप्लीट डिटेल में डेप्थ के साथ सेटिंग करनी है इसकी, कि हम किस तरह एसईओ के रिलेटेड जो अपनी वेबसाइट को इनहांस कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है हमने ऑप्शन देखने जो ऑप्शन हम इसको ऑन कर देते हैं जो हमारे काम के हैं। लाइक इसमें जो है हम इमेज एसईओ, ठीक है, हमने चाहिए इमेज एसईओ, हम इसको ऑन कर देते हैं कि हमारी हर इमेज जो जितनी वेबसाइट में इमेज होंगी उसकी एसईओ होनी चाहिए। उसके बाद जो है लोकल एसईओ हम इसको भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। डोमिनेटिंग सर्च रिजल्ट्स, लोकल एसईओ भी ऑन कर दी हमने। उसके बाद जो है ये हमें बिल्ट इन फंक्शनैलिटी दे रहा है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शनैलिटी मींस दैट हर चीज बनी बनाई हमें दे रहा है, हमने सिर्फ ऑन करते जा रहे हैं। ये फैसिलिटी है वर्डप्रेस में, ठीक है। हमें ये बिल्ट इन हर चीज प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस के साथ। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम इसकी सेटिंग में चले जाते हैं, कस्टम सेटिंग। हम सबसे पहले जनरल सेटिंग में जाते हैं। जनरल सेटिंग में हमारे पास सामने कुछ जो है वो सबसे पहले ब्रेड क्रम की आ रही है। बेड कम का क्या है, हमने बेड कम सेट करना होता है। बेड कम मीन्स दैट के यहाँ पर जो है आपने देखा होगा मोस्टली जब हम पेजेस ऑन करते हैं ना किसी भी साइट पर, तो यहाँ पर एक शो आता है उस पेज का टाइटल, वो होते हैं बेड कम। सो हम बेड कम के लिए ये वाला साइन यूज कर लेते हैं, ठीक है। एरो जो है राइट एरो, इसको यूज कर लेते हैं। उसके बाद बेड कम कहाँ कहाँ पे शो होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए,
सो मैंने कहा कि एरर फाउंड पे जो है, उसके बाद इसके जो है अचीव फॉर्मेट एंड डिफरेंट फॉर्मेट चूज करके और मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा इमेज। इमेज के बारे में आ जाएगा ऐड मिसिंग अल्टर एट्रीब्यूट। यस, इमेज पे जो है अल्टर एट्रीब्यूट जो है वो आ जाएगा उनका, ठीक है। सम टाइम अल्टर एट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। टाइटल एट्रीब्यूट अगर किसी का मिस है वो भी ऐड कर देगा ये वाला। टाइटल एट्रीब्यूट किस पर्पज के लिए होता है, कि एससी पर्पज के लिए, कि टाइटल जो होता है वो जब गूगल क्रॉलर आता है वो टाइटल देखता है कि इस चीज का टाइटल है क्या। सो ये क्या है, हमारे टाइटल और अल्टर एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर देते हैं खुद ब खुद जहाँ पर, क्योंकि वर्डप्रेस में सम टाइम मोस्टली नहीं भी होते अल्टर एट्रीब्यूट एचटीएमएल कोड में। सो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऐड करने के लिए। उसके बाद इस तरह है ब्लॉग्स की सेटिंग है, बाकी सेटिंग है, कंटेंट है, रिडायरेक्शन वगैरह। सो ये मैनुअली सेटिंग है, आप इसको देखकर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल एंड मेटा पे आ जाते हैं। अब टाइटल एंड मेटा क्या है हमारे पास, मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स है हमारे पास, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो है सेपरेटर यूज कर लेते हैं। सेपरेटर हम मोस्टली जो है वो ये देखें कि हमारी पोस्ट जो है ना गूगल पे इस तरह शो होगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखें उन्होंने साथ जो है प्रीव्यू भी दिया हुआ है कि आपकी जो पोस्ट है वो इस तरह शो होगी। कि पोस्ट का नेम आएगा, उसके बाद क्या है वेबसाइट का नेम, और दरम्यान में सेपरेटर। अगर हम ये सेपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा बेस्ट आई थिंक सो। तो मोस्टली ये वाला सेपरेटर भी यूज होता है, अगर हम यूज करते हैं तो ये आई थिंक सो नॉट सुटेबल। ये भी नहीं है, ये वाला ठीक है, या फिर ये वाला, तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं ये वाला सेपरेटर। ये अच्छे है, ज्यादा बेटर है, गुड लुकिंग भी है। तो हमारी साइट जो है गूगल पे इस तरह शो होगी, हमारी पोस्ट जो है गूगल पे। हमने इसको यूज कर लिया, यूज करने के बाद हम जो है नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखें तो हम इसको सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं। ओके, और हम जब इसके और देखते हैं तो हमारे सामने कुछ और सेटिंग आती है, लाइक लोकल एसईओ है, ठीक है। लोकल एसईओ को रिलेटेड हमारे जो साइट का नेम है, साइट का अल्टरनेटिव लोगो है, हमने यहाँ पर चेंज करना है। यूआरएल है वेबसाइट का, ईमेल, वेबसाइट्स की फोन एड्रेस वगैरह, ये हमने यहाँ पर पुट अप करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होम पेज आ जाएगा। होम पेज की सेटिंग हमने खुद ऐड करके पेज बनाना होता है। होम पेज, ठीक है। पोस्ट फॉर्मेट आ जाएगा कि पोस्ट किस तरह शो होनी चाहिए, कि हमारे गूगल पे जो पोस्ट है वो किस तरह शो होनी चाहिए, वो भी हम सेटिंग मैनुअली करते हैं। आप देखें करंटली जो है उन्होंने ये दिया हुआ एग्जांपल टर्म्स जो इस तरह शो होगी। हम क्या करते हैं, हमने पोस्ट सेटिंग चेंज करनी है ना, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सॉरी ये वाला फॉर्मेट अचीव टाइटल है। अच्छा अचीव, ठीक है, इस तरह का। अगर हमने पोस्ट की सेटिंग चेंज करनी है तो पोस्ट पे चले जाते हैं हम, जिस तरह ये वाली पोस्ट, ठीक है, हम पोस्ट पे चले जाते हैं। पोस्ट का क्या है कि सिंगल पोस्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो सबसे पहले एक्सपर्ट आएगा, ठीक है। जिस तरह मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम कोई भी पोस्ट जब सर्च करते हैं तो उसकी पूरी टेक्स्ट शो नहीं होती हमें, उसको सिर्फ एक दो लाइनें शो होती हैं जो अट्रैक्टिव लाइनें होती हैं, जिसकी वजह से यूजर जो है पोस्ट को देखते हुए पोस्ट पे क्लिक करता है, पोस्ट को ओपन करता है। तो क्या होती है वो एक्सपर्ट जो होती है वो एक्सपर्ट टेक्स्ट टेक्स्ट होती है, ठीक है। वो हमने यहाँ पर अलाउ की हुई है। यहाँ पर आपको डिफरेंट चूज करना चाहते हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एक साथ पहले एक्सपर्ट आएगा, उसके बाद सेपरेटर आएगा। सेपरेटर आने के बाद जो है वेबसाइट्स का नेम आ जाएगा, लाइक मैं कहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं यहाँ पर साइट टाइटल, ठीक है। हम यहाँ पर अब क्या है कि सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट आएगी वो, उसके बाद हमारी जो है वो सबसे पहले सेपरेटर आएगा और साइट का टाइटल आ जाएगा। यहाँ पर हम पोस्ट का टाइटल सेट कर लेते हैं, साइट टाइटल नहीं करते हम सेट, हम करते हैं पोस्ट टाइटल सेट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट टाइटल, ओके। तो ये पोस्ट का टाइटल आ जाएगा। इस तरह जो है हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। हेडलाइन जो हेडलाइन है वो एसईओ टाइटल आएगा सबसे पहले जो पोस्ट का, जिस तरह अभी टूरिज्म एंड द हॉस्पिटैलिटी, ये एक एग्जांपल दिए उन्होंने, ठीक है। इस तरह डिस्क्रिप्शन है, हमने डिस्क्रिप्शन जो इमेज ऐड की होगी वो आएगी। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, अगर चार पांच लाइनें होती हैं जो हम खुद मैनुअली ऐड करते हैं वेबसाइट्स के बारे में। जिस तरह हमारे टूरिज्म क्लब, हम कहेंगे कि हमारी जो साइट है वो टूरिज्म क्लब है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जो भी हम वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर साइट डिस्क्रिप्शन होती है। उसके बाद पेजेस की बारी आ जाती है, तो पेजेस में भी इस तरह हम सेटिंग करते हैं, पेजेस की हेडिंग, पेजेस के टाइटल, पेजेस पे क्या क्या शो होना चाहिए। मैनुअली हम तमाम की तमाम चीजें जो है ये वन बाय वन हम सेट कर सकते हैं और हम इसको व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंट इंडेक्सिंग आ जाएगा। यस, हमारा जो ओन है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, यहाँ पर जो है वो गूगल में इंडेक्स कराने के लिए होता है। यूआरएल्स हमारे ऑलरेडी यहाँ पर ऑन है। सो बाकी सेटिंग बेसिक है, हमें ज्यादा इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। रोल मैनेजर हमने ऑलरेडी सेट कर लिया है।
बेसिक जो है यहाँ से हम इसकी परमिशन चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं सब्सक्राइबर रोल बनाऊं और जो है ना उसको सिर्फ टाइटल एंड मेटा सेटिंग्स की परमिशन दूं, बाकी मैं कुछ भी ना दूं, या जनरल सेटिंग परमिशन बाकी कोई भी ना हो। तो मैं इसको करता हूँ, उसकी सेटिंग सेव करने के बाद और मैं इसको अपडेट कैपेबिलिटी पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये सेटिंग थी बेसिक। और जो है मैं इसको यूजर रोल भी बना देता हूँ। लेट्स सपोज के यहाँ पर ये आपको यूजर शो हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर यूजर पे क्लिक करता हूँ। यूजर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो यूजर रोल बना देता हूँ। अभी करंटली क्या है कि एक ही है, कौन सा है, टूरिज्म क्लब, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पर उसका यूजर भी लिखा हुआ है। हमने चाहते हैं कि हम यूजर रोल बनाए और जो है वो हम एज ऐड करें, तो मैं कहता हूँ ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर यूजर का यूजर नेम लिख देता हूँ। कौन सा यूजर नेम है हमारा, वो कंटेंट राइटर है, ठीक है। उसके बाद ईमेल है, उसकी ईमेल मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट राइटर @gmail.com। मैंने लेट्स सपोज उसकी जीमेल लिख दी, उसके बाद उसका नाम क्या है, कुछ भी लिख दे, नहीं लिखना चाहता छोड़ दें। उसके बाद पासवर्ड जो है उसके लिए जनरेट करना है, वो पासवर्ड मैं खुद जनरेट कर लेता हूँ कि हमारा कंटेंट राइटर है ना। सो ये मैंने पासवर्ड जनरेट कर दिया कि कंटेंट राइटर @599। सो ये अब इसको यूजर रोल देना है, मैंने कौन सा दूं, मैंने इसको एडिटर का देना चाहूँ एडिटर का दे सकता हूँ, मैं इसको देना चाहूँ अगर एडमिनिस्ट्रेटर का तो एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता हूँ, अगर मैं इसको देना चाहूँ सब्सक्राइबर का देन सब्सक्राइबर बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर दूंगा और मेरी साइट पर जो है वो न्यू यूजर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब पहले कितने थे, यहाँ पर ये यहाँ पर आ गई सेटिंग इसकी। सो आई विल सेव इट, ठीक है। यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर था एक ही यूजर, ठीक है, टूरिज्म के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटर था। अब जो है ये कंटेंट राइटर भी मैंने ऐड कर दिया है, ये सब्सक्राइबर भी, इसका पासवर्ड और यूजर नेम सेपरेट है। अगर मैं लेट्स सपोज इसको मैं लॉग आउट भी कर देता हूँ, अपने एक अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ और जो है ना कोई और पर्सन जो है वो लॉग इन करना चाहता है, लेट्स सपोज मैं देता हूँ अपने कंटेंट राइटर को, मैंने साइट दे दी और वो क्या करेगा, वो लॉग इन करेगा। अब वो उसका अकाउंट है, मैंने उसको यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया अपने एडमिन डैशबोर्ड का, उसको सिर्फ मैंने ये वाला दिया उसका। तो वो आएगा, वो जिस देखिए जैसा कि हमने परमिशन दी थी कि वो जस्ट क्या कर सकता है वो सिर्फ चेंज कर सकता है, जितनी परमिशन दी थी हमने वही आई है, ठीक है। अब बाकी वो कुछ भी नहीं देख सकता, देखिए उसके उसका डैशबोर्ड खाली है, ना उसको प्लगइन शो हो रहे हैं, ना उसकी सेटिंग शो हो रही है, ना वो पोस्ट कर सकता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने इसको परमिशन दी नहीं थी पर सब्सक्राइबर को। अब देखिए उसके सामने सिर्फ जो है रैंक मैथ SEO आ रहा है, ठीक है, जो प्रोफाइल्स आ रही है उसके पास, और उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, हमने उसको परमिशन दी ही नहीं है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह जो यूजर रोल है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, यूजर रोल बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक मेथड है यूजर रोल बनाने का, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं यूजर रोल बनाने का, जरूरी नहीं कि हमने एक ही मेथड से अप्लाई करना है। मैं इसको डिफरेंट अब जो है कौन सा था, टूरिज्म क्लब में एडमिन डैशबोर्ड में लॉग इन कर लेता हूँ। ये देखिए टूरिज्म क्लब जो है मैं इसके एडमिन डैशबोर्ड में लॉग इन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे सामने सारी ऑप्शनैलिटी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ प्लगइन भी आ रही है, सेटिंग भी आ रही है। तो अगर हम सब्सक्राइबर को देखते हैं तो यहाँ पर जो है ना उसके पास वो था ही नहीं, एक्सेस ही नहीं थी सब्सक्राइबर के पास बाकी चीजों की, ठीक है। तो आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, अभी दो की है, मैं तीन भी कर सकता हूँ, चार भी बना सकता हूँ, पांच भी बना सकता हूँ, डिफरेंट यूजर रोल मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। उसके बाद हम पोस्ट की तरफ आते हैं। तो पोस्ट जो हमने वो लास्ट देख ली थी कि हम पोस्ट किस तरह जनरेट करते हैं, किस तरह पोस्ट बनाते हैं, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था, थिंग्स राइट, बता दिया था ना। इसको व्यू करते हैं पोस्ट को। ये वाली पोस्ट है हमने जनरेट करके देखी थी, और मैंने इसका वो कलर चेंज करना, इसका बोल्ड करना, इसकी फॉर्मेटिंग पोस्ट की सारी बताई थी आपको, ठीक है। तो ये पोस्ट हमारी जो है वो हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कैटेगरी और सब कैटेगरी। हम कैटेगरी सब कैटेगरी किस तरह कर सकते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर ये देखिए, जब हम पोस्ट पे आते हैं ना तो यहाँ पर कैटेगरी शो हो रही है, ठीक है। हम कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जितनी कैटेगरी है वो हम यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैटेगरी भी करवा दी था आई थिंक सो आपको। यहाँ पर इंटरनेशनल टूर जो था वो यूरोप टूर, ये हमने कैटेगरी का सब कैटेगरी भी देख ली थी। अब जो है उसके बाद हम देखते हैं
कि हमने जो है ना वो अपना ब्लॉग पेज किस तरह सेट करना है। कि लेट्स सपोज ये वाला जो है क्या है, ये एक साइट है और यहाँ पर ये हेडर है। इसका हेडर में मेन्यू में हमें क्या है कि हम चाहते हैं एक ब्लॉग पेज ऐड करें कि यहाँ पर हमारी पोस्ट जो है अभी कहीं भी शो नहीं हो रही, हमें किसी पेज पर नहीं नजर आ रही जो हमने पब्लिश की है, एक पेज पे भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका पोस्ट पेज सेट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपेयर, यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम क्या यहाँ पे जाएंगे, रीडिंग में। हम सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद हम रीडिंग में, यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले होम पेज को हम सेट करते हैं। ठीक है, ये क्या है कि अब देखें हम कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको देखा होगा कि ऑलवेज होम पेज आता है। होम पेज ही क्यों आता है, कभी ये क्यों नहीं है कि और पेज आया, जिस तरह आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज क्यों नहीं है। ठीक है, होम पेज ही ऑलवेज होता है क्योंकि हमने डिफॉल्ट जो है वो सेट किया होता है। आप देखो कॉन्टेक्ट अस पेज आ रहा है यार, ये क्यों नहीं कभी शो हो जाए वेबसाइट ओपन करने पे, हमने यहाँ पर सेट किया होता है। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, मैं सर्विस पेज होम पेज सेट कर देता हूँ और इसकी सेटिंग जो है वो सेव कर देता हूँ। तो अब क्या है कि मेरी वेबसाइट्स ओपन होने पे खुद ब खुद मेरा जो सर्विस पेज है वो आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जाने के बाद जो है ना वो यहाँ पर मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ जब, तो अब देखिएगा सर्विस पेज मेरे सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ओके, ये सर्विस पेज जो मेरे सामने ओपन हो चुका है क्योंकि मैंने डिफॉल्ट पेज क्या सेट किया, होम अपना सर्विस को। मैं कहता हूँ कि सर्विस जो पेज है वो मेरा होम पेज है। अब देखिए लिंक में सर्विस तो नहीं शो हो रहा, नो, क्योंकि लिंक में होम पेज का लिंक शो हो रहा है क्योंकि मैंने सेट जो कर दिया है वो होम पेज सेट कर दिया है। सो हम डिफरेंट सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको होम ही रहने देता हूँ। होम के बाद मैं जो पोस्ट पेज है मेरा उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि पोस्ट सारी कहाँ पे होंगी। मैं चाहता हूँ कि वो जो है ना वो सारी पोस्ट वो अबाउट अस पेजेस में हो जाए। सो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेटिंग हो जाती है सेव, और मैं जाने के बाद अगेन अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ जब, ठीक है, तो ये होम पेज शो हो रहा है। हमने पोस्ट पेज कौन सा सेट किया था, अबाउट अस। तो अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो मेरी पोस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, ये देखिए मेरी पोस्ट जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। ये मैंने पेज क्या किस लिए सेट कर लिया, अपनी पोस्ट पेज के लिए, कि मेरी तमाम के तमाम पोस्ट यहाँ पर शो हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा शो हो रहा है। अभी रीड मोर पे मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो मुझे जो है कंप्लीट ये वाली पोस्ट जो है वो रीड करने को मिल जाएगी, ये देखिए। ठीक है, इसके नीचे कमेंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे जो है हम कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं पोस्ट की, कि पोस्ट कहाँ पे शो होगी कहाँ पे नहीं शो होगी। पोस्ट कंट्रोलर जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मैनुअली भी। उसके बाद पोस्ट है कि एक पेज में कितनी पोस्ट होंगी, हम लिमिट सेट कर सकते हैं पोस्ट की। मैं कहता हूँ कि 12 जो है पोस्ट वो लिमिट है कि ये इतनी शो होंगी। उसके बाद नीचे सेटिंग पे आते हैं, सेटिंग में फुल टेक्स्ट शो होगी या फिर हम जो है वो सिर्फ 2-3 अट्रैक्टिव लाइन जो पोस्ट की होती है वो शो करवाना चाहते हैं एक्सपर्ट, तो मैं इसको वो चूज कर लेता हूँ और मैं इसकी सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या है मेरी सेटिंग जो है ये वाली सेव हो जाएगी। तो ये बेसिक इसकी सेटिंग है जो कि हमने इसकी देखी है। उसके बाद अगर मेन्यू की बात करते हैं तो मेन्यू में आते हैं। ठीक है, हमने जो है अभी क्या सेटिंग देखी इसकी, पोस्ट की देखी, पेजेस की देखी। हमने पेजेस देखने के बाद हमने प्लगइन्स की सेटिंग देखी, प्लगइन्स किस तरह हम कर सकते हैं, जिसमें हमने योस्ट सॉरी रैंक मैथ एसईओ प्लगइन देखा, लाइट स्पीड कैशे प्लगइन एसईओ देखा हमने। पेजेस हमने लास्ट टाइम पब्लिश किए थे, पोस्ट भी हमने लास्ट टाइम पब्लिश की हुई थी। अब जो आपके सामने देखें ये पेजेस कितने हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, होम पेज, प्राइवेसी, बाकी हम जो है एक ब्लॉग पेज भी पब्लिश कर लेते हैं। हम जो है वो यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम जो है एक ब्लॉग पेज पब्लिश कर लेते हैं। मैं जो है ना यहाँ पर वो ब्लॉग पेज पब्लिश कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, देन ये पब्लिश स्टार्ट हो जाए। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से पब्लिश होने में थोड़ी सी इसने टाइम लिया है, अदरवाइज नेट थोड़ा फास्ट हो तो उस टाइम पब्लिश हो जाता होता है। अच्छा, ये हमारा पेज जो है वो पब्लिश हो चुका है। हम इसको जो बैक कर लेते हैं और हम अब अगेन जाते हैं अपेरेंस में। अपेरेंस में जाने के बाद हम जाते हैं मेन्यू में। ठीक है, हम कहाँ पे गए, अपेरेंस,
अपीयरेंस में जाने के बाद हम मेन्यू में गए। मेन्यू में जब हम जाते हैं तो हमने यहाँ पर देखा हमारे मेन्यू कुछ शो होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जो है ना मेन्यू सेट कर, लेट्स सपोज ये वाला अपना मेन्यू है, यहाँ से इसको चेंज करना हो, हमने यहाँ से पेज रिमूव करना, पेज ऐड करना हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मेन्यू सेट करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ब्लॉग पेज जो पब्लिश किया था हम इसको ऐड टू मेन्यू कर लेते हैं। हमने ऐड टू मेन्यू कर लिया, ऐड टू मेन्यू करने के बाद हमने ब्लॉग पेज है यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास कितने पेजेस हैं, होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, प्रोजेक्ट पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज और ब्लॉग पेज। सो मैं इसको सेव सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं जाने के बाद अगेन अपनी वेबसाइट्स को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉग पेज भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा रिफ्रेश के बाद। तो ये देखिए आपके सामने वाला ब्लॉग पेज है ब्लैंक है अभी, तो ये शो होना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि सब पेजेस ऐड करेंगे इस पेज के नीचे दूसरा पेज, तो हम क्या करते हैं, सब पेजेस भी यहाँ से ऐड हो जाते हैं इजीली। हम क्या करते हैं, सिंपल इसको पकड़ते हैं और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। हमने राइट की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कर लिया तो इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। अब अबाउट के नीचे सर्विस पेज आ जाएगा। हम जाने के बाद वेबसाइट को अगेन रिफ्रेश करते हैं, तो जब हम देखते हैं तो अबाउट अस के नीचे देखें सर्विस पेज शो हो रहा है, ठीक है। हमारे कितने अभी, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग। जब हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो उसके ड्रॉप डाउन में यहाँ पर ये सर्विस पेज जो है वो शो हो रहा है। हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है वो सर्विस पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। ये अबाउट के नीचे है, देखें। तो इस तरह हम जो है वो सब मेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर मेन मेन्यू में ही। हम इसके सब मेन्यू जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेन्यू की सेटिंग। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको मेन्यू में अगर पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी पोस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई हम चाहते हैं कि मेन्यू में ऐड करें, हम यहाँ से पोस्ट सेक्शन पे क्लिक करके हम वो पोस्ट को मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। कस्टम लिंक ऐड करना चाहते हैं तो कस्टम लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हाँ, कोई भी लेट्स सपोज ये वाला बटन है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करे तो वो वाला जो बंदा है ना वो फलां वेबसाइट पे चला जाए, ठीक है, मेरे अकाउंट पे आ जाए, मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे आ जाए, जहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम जो है कस्टम लिंक देते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कस्टम लिंक चूज किया। कस्टम लिंक चूज करने के बाद हम उसका लिंक देंगे और यहाँ पर टेक्स्ट दे देंगे जो भी देना चाहिए। तो कस्टम लिंक हमारे मेन्यू में जनरेट हो जाएगा। अब मेन्यू पे जो भी क्लिक करेगा तो वो वेबसाइट उसके पास ओपन नहीं होगी, वो डायरेक्ट जाएगा उस वाले सोर्स पे जहाँ जिसका हमने यहाँ पर इसको लिंक दिया होगा। उसके बाद कैटेगरी है तो हम कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं मेन्यू में, जिस तरह पाकिस्तान टूर है। पाकिस्तान टूर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पर पाकिस्तान टूर पे क्लिक करता हूँ, मैं कैटेगरी में जाऊँगा पाकिस्तान टूर, इसको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। और मेरा यहाँ पर मेन्यू में ऐड हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ सर्विस में, सर्विस में जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको सब मेन्यू बनाता हूँ। सब मेन्यू बनाने के बाद मैंने इसको सेव सेटिंग पे क्लिक कर लिया और मेरा जो है ये पाकिस्तान टूर वाला पेज, सॉरी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखें सर्विस में पाकिस्तान टूर ऐड हो चुका है। तो अभी ये कैटेगरी है, ये पेज नहीं है, बाकी पेजेस हैं, पाकिस्तान टूर क्या है, कैटेगरी है। तो इस तरह हम जो मेन मेन्यू की सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शनैलिटी है पेजेस की, पोस्ट की, लिंक्स की, कैटेगरी की, जो कि हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, देन आप मुझसे पूछें कि यहाँ से समझ नहीं आया कहीं से भी।